host today's farewell ceremony. I would like to request our respected principal ma'am and sir to kindly come forward for the lamp lighting ceremony. Please ma'am and sir, come on this stage. Thank you ma'am and sir for enlightening this ceremony. आज की ये फेयरवेल एक एंडिंग नहीं बल्कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू जर्नी की स्टार्टिंग है. Now I would like to invite respected principal ma'am to deliver the speech for students. Please welcome. Good morning, students and all the teachers. As you all know, today is a very special, emotional and memorable day for all of us. We all are gathered here to celebrate this farewell party for our loving students of the grade 8. This is a very happy moment as well as a very sad moment for all of us. Happy as you all are start your new beginning. So, on this special occasion, I will share with you some tips which are very useful in your success life for your bright future. Are you ready to listen me? Okay. So, बेटा first of all, ये tips हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी और आपके success के लिए वो बहुत important है. बेटा success is not a destination, it's a journey which never ends. सक्सेस आपकी कोई एक मंजिल नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है जो हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहेगी, जिसका कभी भी एंड नहीं होगा. तो उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी और आई होप कि आप सभी अपने जीवन में उन बातों को फॉलो भी करेंगे. ओके, तो फर्स्टली बेटा यू हैव टू ऑलवेज अडॉप्टेड द गुड थिंग and eradicated the bad things, bad activities. आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जीवन से जितनी भी बुरी आदतें हैं उन सबको खत्म करना है और जितनी भी अच्छी आदतें हैं, जो भी आपने यहाँ से सीखा, अपने शिक्षकों से सीखा, वो सारी चीजें आपको आगे लेकर जाना. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग मैंने आप सभी को क्या बताई कि अडॉप्टेड द गुड थिंग्स, डू नॉट अडॉप्टेड द बैड थिंग्स. सेकेंड पॉइंट, अभी मुझे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन पुट करूँ आपसे, बेटा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अभी निकल कर आएंगे जो मुझे कहेंगे मैम आई विल टेल यू आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड आई विल डिसाइड माय एम, व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ. लेकिन नहीं, दिस इज द टाइम व्हेन यू थिंक कि आपका एम है क्या जीवन का. तो फर्स्ट थिंग, आपको अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी है, बुरी चीजें नहीं करनी. एंड सेकेंड थिंग, आप सभी स्टूडेंट्स को आपकी लाइफ का जो भी एम है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, सबको इसी स्टेज पर डिसाइड करना है. गॉट इट? ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, IAS ऑफिसर. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम हाउ टू डू, हमें ये करना कैसे है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी. आप सभी स्टूडेंट्स जहाँ भी अपने घर में बैठकर पढ़ाई करते हैं, आइदर ऑन द टेबल, ऑन द बैग, ऑन द मैट, जहाँ भी आप करते हैं, नो मैटर, बस कोशिश करें कि जहाँ भी आप बैठकर पढ़ाई करते हैं पोस्चर आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, जब हम बेड पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो उससे क्या होता है, हम ईज में आ जाते हैं, जिससे हमें आलस आने लगता है, हमारा माइंड स्ट्रेट होता है और हम प्रॉपर अपने पढ़ाई को नहीं दे पाते. ठीक है, फोकस नहीं कर पाते. तो आप सभी को क्या करना है, जहां भी आप बैठकर पढ़ाई करते हैं अपने घर में, आपको एक टैग रेडी करना है, एक टैग बनाना है जिसपे आपको लिखना है द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय लाइफ इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर. दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम अ डॉक्टर, दे विल राइट ऑफ माय लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर. और जहाँ भी आप बैठते हैं, जहाँ भी आप बैठकर पढ़ाई करते हैं, उसके जस्ट सामने, चाहे वहाँ वॉल हो, कपबोर्ड हो, मिरर हो, कुछ भी हो, उस पर ये टैग आपको लगा देना है.
ताकि आपको हमेशा वो नज़र आए। जिस भी समय आप स्टडी करने बैठे, सेल्फ स्टडी, हमेशा वो आपको नज़र आए कि आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव है क्या। उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा आपको गैप छोड़ना है और एक टैग और रेडी करना है जिस पर आपको लिखना है आई कैन डू। क्या लिखना है? आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर, यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब आप अपना एक एम रेडी करते हैं उसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में जो हमें फेस करनी पड़ती है। लाइक कई बार फाइनेंशियल कंडीशन हमारे सामने क्रिएट हो जाती है, होती है ना। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें लाइफ में फेस करनी पड़ती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे। डिसअपॉइंट कभी नहीं होना आपको। लाइफ ऑलवेज बी नॉट एनी ईजी, बट यू डोंट गिव अप। ओके, तो आप सभी बच्चों को यही करना है। आप सभी ने एक वर्ड पढ़ा है ना, इम्पॉसिबल। आप बोल देते हो इम्पॉसिबल, मैडम ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल में तो खुद छुपा है, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी कहता है मैं पॉसिबल हूँ। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। केवल आपको सीखना है, करना है, हार्डवर्क करते जाना है और एक वो दिन आएगा जिस दिन आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच ही जाओगे। ठीक है, यू हैव टू लर्न बाय योर मिस्टेक्स एंड मूविंग फॉरवर्ड। हमेशा अपनी मिस्टेक से सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उन पर आपको पहुंचना ही पहुंचना है। दो बातें मैंने आपको बताई। पहली बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि गलत चीज़ों से दूर रहें, अच्छी चीज़ों की तरफ रहें। सेकेंडली मैंने आपको बताया अपने लाइफ का एम डिसाइड करें और हमेशा याद रखें आई कैन डू। You will definitely do. Then you will see a miracle one day कि हाँ मैम ने उस दिन बोला था कि I can do और आज मैंने वो कर लिया। Okay? And third thing is that I will salute to your teachers. जो आपके टीचर्स हैं उनका जो डेडिकेशन है आप लोगों के प्रति। When you enroll in a school, जब आप लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नर्सरी क्लास में जिन्होंने एडमिशन लिया, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट क्लास में आए, कुछ फिफ्थ में आए, कुछ सेवेंथ में आए। तो जिस समय आप लोग स्टार्टिंग में स्कूल में आप लोगों ने एडमिशन लिया था बेटा, दैट टाइम यू वाज यंग चिल्ड्रन। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर हार्ड वर्कर, यू आर डिसिप्लिन। आज बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो आप सभी बच्चों में आ चुकी हैं और उन सबका क्रेडिट जाता किसे है? बताएंगे आप किसे जाता है उन सबका क्रेडिट? टीचर्स को, टीचर्स को जाता है ना। So always respect your teachers, always respect your parents, always respect your elders. लेकिन बच्चे करते क्या है? अभी तक आप बच्चे थे, ठीक है ना? लेकिन now you are not such a kid, nursery class के student नहीं हो, you are enough mature. You have to decide now what is good, what is bad, what is the right way, what is the wrong way. तो lastly बेटा मैं एक बात और आप लोगों को समझाऊंगी कि आप बच्चे हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आपको कभी भी अपने जो भी आपका एम है उससे भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्योंकि ये जो आपकी एज है ये वो वाली एज है कि आपको ना जो बैड थिंग्स है जिनको हम बैड बोलते हैं वो आपको अच्छी लगेगी। आपको लगेगा नहीं मम्मी डैडी तो गलत बोलते हैं, टीचर्स तो गलत बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको समझाया जाता है, अगर आपको आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स इस बात के लिए समझाते हैं बेटा ये सही बात नहीं है, तो आपको वो वही छोड़ देनी है। ओके, यू नो सक्सेस कम्स टू दोज पर्सन्स हु वर्क सिंसियरली एंड बिलीव इन देमसेल्व्स। सक्सेस भी उन्हीं बच्चों के साथ जाएगी जो हमेशा सिंसियरली वर्क करेंगे और जो हमेशा अपने आप पर विश्वास रखेंगे। इसी के साथ मुझे एक बात और याद आई, सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सभी बच्चों को भी यही ध्यान रखना है, सपने अपने बुलंद रखिए, एक न एक दिन आप वो अचीव करेंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। Lastly, on the behalf of the entire THPS family, I wish you happiness in your life and thank you so much. All the best to all students. है शाम बड़ी दीवानी दीजे
कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं अगला रोशन दीवानी हम हैं दिल है हर जानी दीवानगी बटडू हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी मैं उड़दी हो गई मुंडे दी हिलती चलदी टुक 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 करदी मैं कब तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी किट पिट तो करदी जिन्हें कोई नहीं सादी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा